नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या की। इस मामले में सुसाइड नोट को आधार बनाकर चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार देर रात चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बजानिया सहित 15 अफसरों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। ऐसे में अब राज्य में बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है। हरियाणा के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतने वरिष्ठ नौकरशाहों पर एक साथ मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई है। जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय SIT का गठन किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर का पद से हटना लगभग तय हो गया है। उनकी जगह एडीजीपी आलोक मित्तल को डीजीपी बनाए जाने की तैयारी है, जिसके लिए सरकार ने उनकी प्रमोशन फाइल भी मंजूर कर ली है। इसके अलावा रोहतक एसपी नरेंद्र बजानिया पर भी कार्रवाई हो सकती है। आईपीएस पूर्ण कुमार की पत्नी IAS अमनीत P कुमार ने एफआईआर के फॉर्मेट पर भी ऐतराज जताया है। उनकी चंडीगढ़ SSP कंवरदीप कौर से हॉट टॉक भी हुई। अमनदीप ने डीजीपी के पद से हटाने और रोहतक एसपी को गिरफ्तार करने तक पति के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। इसके चलते चौथे दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। इस हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने पूर्ण कुमार के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है और उनके सरकारी आवास के बाहर अस्थायी पुलिस बूथ लगा दिया गया है। परिवार जल्द ही इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। अगली खबर रोहतक और गुरुग्राम से। हरियाणा में 2 बड़े सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। पहली दुर्घटना रोहतक में 152 फ्लाईओवर पर शुक्रवार सुबह हुई। भीषण हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। ये लोग राजस्थान पुलिस में कार्यरत कीरत की मां जोगेंद्रा की डेड बॉडी लेने जयपुर गए थे। सचिन भी जोगेंद्रा के साथ ही पुलिस में कार्यरत थे। हादसे का प्राथमिक कारण भी लंबी यात्रा के कारण नींद की झपकी बताया जा रहा है। उधर गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर मानेसर के पास गुरुवार रात जयपुर की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्राला जाम में फंसी 3 कारों से टकरा गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। रात करीब 9 बजे हुई इस घटना में ट्राला ड्राइवर स्टील के बड़े बड़े रोल्स में भारी वजन के कारण नियंत्रण खो बैठा और बेकाबू होकर गाड़ियों से भिड़ गया। मृतक और घायल राजस्थान की निजी ऑटोमोबाइल कंपनी के कर्मचारी थे। हादसे के बाद ट्राला ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अब बात करते हैं भिवानी और करनाल की। इन दोनों जिलों में एक महिला और युवक की हत्या कर दी गई। भिवानी के ईश्वरवाल गांव में आपसी रंजिश के चलते देर रात घर में घुसकर पोते ने अपने साथी संग सो रहे अपने दादा दलबीर और दादी सुनीता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दादी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दलबीर को इलाज के लिए हिसार रेफर कर दिया गया है। हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं करनाल में मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी की PTC गेट के नजदीक गुरुवार रात युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उसकी पहचान सिरसी गांव के 21 वर्षीय रवि के रूप में हुई है, जो ओसवाल कंपनी में काम करता था। रवि रात 10 बजे ड्यूटी समाप्त कर साइकिल से लौट रहा था, तभी 2-3 अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। अब बात करते हैं भारत की सबसे अमीर महिला की। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट में 2025 के अनुसार हरियाणा के हिसार के विधायक और OP जिंदल समूह के प्रमुख सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। 39.6 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ उन्होंने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद देश में तीसरे सबसे धनी व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। गुरुवार 9 अक्टूबर को जारी इस लिस्ट में वो दुनिया की सबसे अमीर लोगों में 48वें स्थान पर है। खास बात यह है कि पिछले 6 महीनों में उनकी संपत्ति 4.1 बिलियन डॉलर की जबरदस्त वृद्धि हुई है। ये वृद्धि तब हुई है जब भारत के शीर्ष 100 अमीरों की नेटवर्थ और 9% गिर गई है। सावित्री जिंदल के पति ओम प्रकाश जिंदल ने इस विशाल साम्राज्य, जो इस्पात, बिजली, सीमेंट और बुनियादी ढांचे में फैला है, को खड़ा किया था। 2005 में उनकी मृत्यु के बाद यह व्यवसाय उनके 4 बेटों में बंट गया। उनके बेटे सज्जन जिंदल मुंबई स्थित JSW स्टील का नेतृत्व करते हैं, जबकि नवीन जिंदल दिल्ली में जिंदल स्टील एंड पावर का प्रबंधन करते हैं। अगली खबर सपना चौधरी और अंजलि राघव की।
हरियाणा की म्यूजिक और स्टेज इंडस्ट्री की दो सबसे बड़ी हस्तियां सपना चौधरी और अंजलि राघव अब सार्वजनिक बयानबाजी को लेकर आमने सामने आ गई है। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने सपना चौधरी पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला है। अंजलि राघव ने दावा किया कि सपना चौधरी को असल में पॉपुलैरिटी उनके गानों पर डांस करके मिली है। उन्होंने खास तौर पर सारा रोला पतली कमर का और सॉलिड बॉडी गीतों का जिक्र किया, जिन पर परफॉर्मेंस करने से सपना को प्रसिद्धि हासिल हुई थी। अंजलि ने कहा कि सपना पहले स्टेज डांसर थी और कई गाना नहीं करती थी। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सपना चौधरी ने एक पॉडकास्ट में अंजलि राघव और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बीच हुई कंट्रोवर्सी को बेतुका बताया था। ये कंट्रोवर्सी लखनऊ में स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान पवन सिंह द्वारा अंजलि की कमर छूने के बाद पैदा हुई थी। सपना ने कहा था कि अंजलि को विरोध के मौके पर ही करना चाहिए था, बाद में विवाद खड़ा करना सही नहीं है। सपना के इस बयान पर अंजलि राघव ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि सपना चौधरी को इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने वाली हर लड़की से एलर्जी है जो अच्छा काम करके आगे आती है। अंजलि ने सवाल उठाया कि एक हरियाणवी कलाकार होने के बावजूद सपना ने अपना पक्ष क्यों नहीं लिया और उल्टे उन्हें ही गलत ठहराया। अंजलि के फैंस ने भी सपना चौधरी के पॉडकास्ट पर महिला होने के नाते अंजलि को सपोर्ट न करने पर कमेंट किए हैं। अब बात करते हैं करनाल की। यहाँ सेल्फी लेने के दौरान नहर में डूबने से 12 वर्षीय प्रतीक और 14 वर्षीय लक्की की मौत हो गई। शुक्रवार को उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। गोगड़ीपुर गांव के पास बीते मंगलवार शाम करीब 4 बजे दोनों बच्चे तीसरे साथी अमन के साथ नहर के किनारे घूमने गए थे। तीनों दोस्त सेल्फी ले रहे थे, तभी प्रतीक का पैर फिसल गया और वो नहर में जा गिरा। उसे बचाने के लिए लक्की भी तुरंत नहर में कूद गया। दोनों को देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गए, जिससे तीसरे साथी अमन ने नागिरों से मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अमन ने साइकिल से घर पहुंचकर प्रतीक के पिता को घटना की जानकारी दी। प्रतीक के पिता ने दुख व्यक्त कर कहा कि अगर लोगों ने समय रहते मदद की होती तो उनके बच्चे आज जीवित होते। आखिर में बात करते हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की। वो दक्षिणी अमेरिका के द्वीप देश बाराडोसा में आयोजित 68वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 6 से 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मार्गदर्शन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल के साथ हिस्सा लिया। हरविंदर कल्याण ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, संवाद और साझेदारी की भावना को मजबूत करना है। इस वर्ष की थीम है द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर। उन्होंने कहा कि संवाद, सहयोग और लोकतांत्रिक आदर्शों की साझा भावना के माध्यम से ही हम न्यायपूर्ण और समावेशी विश्व व्यवस्था बना सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष 3 अक्टूबर की देर रात को दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। यह सम्मेलन कैरेबियन सागर में स्थित खूबसूरत द्वीप देश बाराडोसा की राजधानी ब्रिट टाउन में आयोजित हो रहा है। इस मंच पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ से जुड़े देशों के प्रतिनिधि विभिन्न वैश्विक और लोकतांत्रिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि बाद में साझा नीतियां तय की जा सके। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।